नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं सप्तमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो के अंदर सप्तमांश कुंडली देखने के 15 नियम मैंने आपको बताए थे। आज और गहराई में जाके आपको समझाऊंगा कि सप्तमांश कुंडली कैसे देखी जाती है। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सप्तमांश कुंडली से क्या क्या देखा जाता है। तो सुनिए, सप्तमांश कुंडली से देखा जाता है कि आपके कितने बच्चे होंगे, कितने लड़के होंगे, कितनी लड़कियां होगी, आपके बच्चे जीवन में सुखी होंगे या नहीं, धार्मिक होंगे या नहीं, मान सम्मान हासिल करेंगे या नहीं, बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे या नहीं। ये सारी बातें सप्तमांश कुंडली से देखी जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि सप्तमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो सुनिए, सप्तमांश कुंडली के अंदर जो लग्न भाव है, यानी कि आप खुद, फिर से कहूंगा, सप्तमांश कुंडली में लग्न भाव यानी कि आप खुद, सप्तमांश कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाता है कि आपने अपने बच्चों के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना योगदान दिया है, कितना पुरुषार्थ किया है, कितना एफर्ट लगाया है। ये सारी बातें तीसरे भाव से देखी जाती है। सप्तमांश कुंडली के चौथे भाव से देखा जाता है कि आपके बच्चे सुखी होंगे या नहीं, सुखी होंगे तो कितने होंगे, आपके बच्चों के माध्यम से आपको सुख प्राप्त होगा या नहीं, आपके बच्चों के द्वारा आपको सुखों की प्राप्ति होगी या नहीं। ये चौथे भाव से देखा जाता है। उसके बाद सप्तमांश कुंडली के नवम भाव से देखा जाता है कि आपके बच्चे कितने नसीबदार होंगे, बच्चों के जन्मने के बाद आपके भाग्य में वृद्धि होगी या नहीं, आपके भाग्योदय में बच्चे मददगार साबित होंगे या नहीं। ये सारी बातें नवम भाव से देखी जाती है। सप्तमांश कुंडली के दसम भाव से देखा जाता है कि आपके बच्चों को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी या नहीं, आपके बच्चों के वजह से आपको मान सम्मान मिलेगा या नहीं। ये सारी बातें दसम भाव से देखी जाती है। और डीप में जाके मैं आपको एक स्टेप समझाना चाहूंगा कि सप्तमांश कुंडली के अंदर पंचम भाव से पहली संतान को देखा जाता है, सप्तम भाव से दूसरी संतान को देखा जाता है, नवम भाव से तीसरे संतान को देखा जाता है और 11वें भाव से चौथे संतान को देखा जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि पंचमाधिपति सूर्य प्रथम भाव में उच्च का होकर बैठा है, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति की जो पहली संतान होगी वो लड़का होगा और वो लड़का शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, तेजस्वी, प्रभावशाली, सुखी और प्रतिष्ठित होगा। सप्तमाधिपति शुक्र दूसरे भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा है, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति की दूसरी संतान कन्या रत्न होगी और वो कन्या रत्न बहुत ही दिखने में सुंदर, कलात्मक, नसीबदार, भाग्यशाली, तेजस्वी होगी और वो लड़की के जन्म के बाद घर में धन की वृद्धि होगी। उसके बाद नवम भाव का स्वामी चौथे भाव के अंदर उच्च का होकर हंसयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति की जो तीसरी संतान होगी वो लड़का होगा और वो लड़का बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी, सेवाभावी, ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाला, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त और प्रभावशाली होगा, नसीबदार होगा, धार्मिक होगा, माँ बाप की सेवा करने वाला होगा। इस प्रकार से देखा जाता है। और अंदर डीप में जाके स्टडी करते हैं। सप्तमांश कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सप्तमांश कुंडली के अंदर लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति को देखना आवश्यक होता है, पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को देखना अति आवश्यक होता है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि सप्तमांश कुंडली के अंदर लग्नेश और पंचमेश स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर बैठकर युति, प्रत्युति या दृष्टि योग बनाते हो, तो ऐसे व्यक्ति के संतान बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी, आज्ञाकारी, माँ बाप की सेवा करने वाले और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं।
और भी आपको डिप में जाके समझाऊंगा कि मान लो सप्तमांश कुंडली के अंदर कुंडली का कोई शुभ ग्रह, कारक ग्रह, योग कारक ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, तो उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बच्चों के जीवन में कुछ अच्छा सुख आता है या शुभ प्रसंग आते हैं और बच्चों के वजह से माँ बाप को भी सुख की अनुभूति होती है। और आगे जाके स्टडी करेंगे। सप्तमांश कुंडली के अंदर पंचमाधिपति भाग्य स्थान में बैठा हो या फिर भाग्याधिपति गुरु मान लो पंचम भाव में बैठा हो, यानी कि पंचमाधिपति भाग्य भाव में बैठा हो या फिर भाग्याधिपति पंचम भाव में बैठा हो या फिर 5वें और 9वें भाव का परिवर्तन योग होता हो या फिर 5वें और 9वें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर युति प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली, किस्मत वाले होते हैं। उनके बच्चे धार्मिक, विद्वान, ज्ञानी, परोपकारी, सेवाभावी, यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाले, बूढ़े माँ बाप को सेवा करने वाले, बूढ़े माँ बाप को यात्रा, तीर्थ यात्रा कराने वाले और माँ बाप का नाम रोशन करने वाले बच्चे होते हैं। उसके बाद पंचम भाव का स्वामी मान लो 10वें भाव में बैठा हो, फिर से बोलता हूं, पंचमाधिपति 10वें भाव में बैठा हो या फिर 10वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो या फिर 5वें और 10वें भाव में परिवर्तन योग बनता हो या फिर 5वें और 10वें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे बड़े होकर समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। माँ बाप की बुढ़ापे में बहुत सेवा करते हैं। ऐसे बच्चे ईमानदार, वफादार, नीतिवान, सामाजिक और व्यवहारिक होते हैं और बच्चों के वजह से माँ बाप के भी मान सम्मान में वृद्धि होती है, माँ बाप को भी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अभी हम लोग अशुभ देखेंगे कि अशुभ कैसे देखा जाता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर 6वें भाव में जो भी राशि आती हो, अगर वही राशि लग्न भाव के अंदर आ जाए तो बहुत अशुभ माना है। ऐसे व्यक्ति के बच्चों के साथ हमेशा उसका मतभेद, तनाव, टकराव, झगड़े लगे रहते हैं और पिता और संतान के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ती। दूसरा नियम बताता हूं, जन्म कुंडली का पंचमाधिपति, ध्यान से सुनना, जन्म कुंडली का पंचमाधिपति सप्तमांश कुंडली के अंदर नीच का होकर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे लोगों को जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत ही तकलीफों में जीते हैं और बुढ़ापे में उनकी सेवा भी नहीं कर पाते और बच्चों की वजह से माँ बाप हमेशा मानसिक दृष्टि से परेशान रहते हैं। और एक नियम बताता हूं, सप्तमांश कुंडली के अंदर 5वें भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हो या फिर 5वें भाव के अंदर कोई अशुभ योग बनता हो या फिर 5वें भाव का स्वामी नीच का हो या फिर 5वां भाव पाप कर्तृ योग में पीड़ित हो या फिर 5वें भाव के स्वामी पाप ग्रह, 5वें भाव का स्वामी पाप ग्रह से दृष्ट, पाप ग्रह से पीड़ित होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। ऐसे लोगों के संतान कभी सुखी नहीं होते और संतान के वजह से माँ बाप हमेशा परेशान रहते हैं। वो बच्चे खुद ही सेट नहीं हो पाते तो माँ बाप की क्या सेवा करेंगे। आखिरी नियम, सप्तमांश कुंडली के अंदर लग्नेश और पंचमेश अगर नीच के हो या फिर लग्नेश और पंचमेश 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो या फिर लग्नेश और पंचमेश पाप ग्रहों से दष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति के जो भी बच्चे होते हैं पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत करते हैं, वो खुद ही चैन से सेट नहीं हो पाते, माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाते या फिर कुछ कारणोंवश वो माँ बाप से बहुत दूर चले जाते हैं, चाह कर भी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको सप्तमांश कुंडली देखने के और भी बहुत सारे नियम बताए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।